हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच में लाया हूं क्लास 10 का बुक इंग्लिश का, जो कि बहुत ही ख़ास बुक है। तो दोस्तों अब सबसे पहली बात, एक सजेशन है मेरे तरफ से, स्टे एट होम एंड सेव लाइफ्स। गाइस, घर में ही रहें और घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर से बाहर निकलने का मतलब खतरा का सामना करना। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास एक कोटेशन है, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट द सक्सेस मेक नॉइज़। मतलब कि एक कड़ी मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोगों को अभी घर से ही कड़ी मेहनत करनी है और इतना कड़ा मेहनत करना है कि हमारी जो सफलता है वो शोर मचा दे कि कितना मेहनत किया हमने। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 का आज हमारे पास इंग्लिश का बुक है, जिस बुक का नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए, यानी कि ये बुक का नाम है, ठीक है, इंग्लिश का सेकंड बुक है ये क्लास 10 का, और इसका चैप्टर 1 जो है वे ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। देखिए, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी ये एक बहुत ही खास कहानी है दोस्तों, जो कि एक कुत्ता के ऊपर निर्भर है। तो इस कहानी को हम लोग जो है सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हम लोग डिटेल में एकदम पढ़ने का कोशिश करेंगे इसको, और पढ़ेंगे भी। तो यकीन करते हैं हम कि आप लोग ध्यान से इसका नोट्स भी बनाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अब। चलिए, तो देखिए आज हमारा जो चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है, विजय। ठीक है, ट्रम्प का मतलब देखिए यहाँ पे सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए दोस्तों, इसे आप क्या करें कि अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। ठीक है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब होता है कि सर्जरी का मतलब देखिए होता है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में विजय प्राप्त होना। ठीक है, तो एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें विजय प्राप्त हुआ है। तो देखिए आज हमारे पास जो कहानी है दोस्तों, ये एक बहुत ही खास कहानी है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमें। ठीक है, देखिए इसमें जो है ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है, ए स्मॉल डॉग। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। देखिए, एक ट्रिकी नाम का कुत्ता है जो कि उसका जो मालकिन है, ठीक है, मिस्ट्रेस का मतलब मालकिन, ठीक है, ये देखिए मिस्ट्रेस, इसका मतलब मालकिन होता है। तो देखिए उसका मालकिन जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार देती है। ठीक है, लाड़ दुलार जिसको कहते हैं, है ना। पैम्पर का मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा प्यार देना। ठीक है, तो देखिए वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार देती है और ओवर फीड करती है। ओवर फीड का मतलब बहुत ज़्यादा खाना खिलाती रहती है। ठीक है, ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटनरी सर्जन। देखिए क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है मिस्ट्रेस, उसका मालकिन, उसको अपने कुत्ते को, ट्रिकी को, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रिकी जो है वो बीमार हो जाता है। और ट्रिकी जब बीमार हो जाता है तो इसका जो मिसेस है, यानी मिस्ट्रेस, यानी कि मिस्ट्रेस का मतलब उसका मालकिन जो है ट्रिकी का, ठीक है, वो क्या करती है कि एक वेटनरी सर्जन से मिलती है जाके। और ये वेटनरी सर्जन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हम जानवरों का, ये देखिए स्पेलिंग यहाँ पे हिंदी में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको जानवरों का डॉक्टर आप लोग कर ले। यहाँ पे ये जो जानवरों लिखा हुआ है, इसको जानवरों का डॉक्टर, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लें ठीक से। और देखिए, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो जब मिसेस ये जो है मिस्ट्रेस जो है, वो मालकिन जो है उस ट्रिकी का, ठीक है, तो वो डॉक्टर से जब बात करती है तो क्या डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है क्या, कोई मतलब उसका बॉडी में चीरफाड़ करता है। ठीक है, तो चलिए, डज द डॉग रिकवर, और क्या कुत्ता ठीक हो पाता है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं, आगे कहानी पर पहुंचते हैं जल्दी से और हम लोग देखते हैं। ठीक है, आई वॉज रियली वॉरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे आई जो है, आई एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर हैरियट। ठीक है, जो कि एक डॉक्टर है, और वो देखिए क्या कहता है, डॉक्टर कहता है आई वॉज रियली वॉरीड। वॉरीड का मतलब होता है चिंतित होना दोस्तों। ठीक है, तो चिंतित, देखिए क्या कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। अब किसके बारे में, ट्रिकी के बारे में। ये देखिए कुत्ता का नाम है ये ट्रिकी। ठीक है, इस समय डॉक्टर कहता है कि इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ ट्रिकी के बारे में, क्योंकि देखिए आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। क्या कहता है कि ट्रिकी को ये जो डॉक्टर था हमेशा देखा करता था, लेकिन पहले जो था उसका हेल्थ बहुत अच्छा था, लेकिन डॉक्टर जब अभी अचानक से इस कुत्ते को देखा, ठीक है, ट्रिकी को जैसे ही देखा रोड में, मतलब गली में, उसका अपना गली में, ठीक है, अपने मालकिन के साथ वो पैदल चल रहा था रोड पे, तो ये देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा झटका महसूस हुआ। शॉक का मतलब झटका महसूस होना। ठीक है, तो उस डॉक्टर को बहुत ज़्यादा झटका महसूस हुआ और वो गाड़ी को रोक दिया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो कुत्ता जो था ट्रिकी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा विशाल तरीके से एकदम मोटा हो गया था। ह्यूजली फैट का मतलब एकदम विशाल तरीके से मोटा हो जाना, पूरा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना।
लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटेड, ठीक है, पूरा मोटा ताज़ा हो जाना एकदम, जिस तरह से एक मोटा सुअर होता है, कुत्ता बहुत मतलब मोटा सा होता है ना सुअर, उस तरह का एकदम पूरा मोटा हो जाना, ठीक है। विद ए लेक एट हिज कॉर्नर एंड हिज आईज ब्लड शॉट एंड रिमी स्टेयर्ड स्ट्रेट एंड अहेड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। देखिए क्या कह रहा है कि उसका पैर जो था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ठीक है, उसकी आंखें जो थी एकदम पूरा एकदम लाल लाल हो गया था, और देखिए स्टेयर्ड स्ट्रेट, और जो आंख जो था उसका एकदम सीधा एकदम आगे की ओर देख पाता था, इधर उधर नहीं देख पाता था। अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, ये देखिए जॉज का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है, और उसका जो जबड़ा था उसके जबड़ा से, ठीक है, उसका जो टंग था, टंग का मतलब जीभ होता है, ठीक है, ये जीभ जो था उसका मुंह से लोल हो रहा था, लोल का मतलब झूल रहा था नीचे की ओर, ठीक है। तो देखिए मिसेस पॉम्परी, यहाँ से देखेंगे आप, मिसेस पॉम्परी हैज टेंड टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस, ठीक है, मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। देखिए मिसेस पॉम्परी जो थी, ठीक है, वो अपने कुत्ते के बारे में बोलने से हिचकिचाती थी, डरती थी। हेजिटेंट का मतलब होता है डर, ठीक है, कि मतलब डरना या हिचकिचाना, ठीक है, वो हिचकिचाती थी। देखिए ही वाज सो लिस्टलेस, लेकिन डॉक्टर जो है कह रहा है कि डॉक्टर कहता है हम लोगों को, देखिए मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, डॉक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कुत्ते के पास एकदम पूरा तरह से ताकत जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलान्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए ये जो है तो देखिए मिसेस पॉम्परी कहती है कि मिसेस पॉम्परी जो अच्छा तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है, तो मिसेस पॉम्परी जो है डॉक्टर हैरियट को कहती है, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेलान्यूट्रिशन से मेरा कुत्ता जो है वो झेल रहा है। मेलान्यूट्रिशन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं, कुपोषण का शिकार होना, ठीक है। कुपोषण का मतलब कि वैसा बच्चा या वैसा जानवर जिसको सही तरीके से खाना नहीं मिल पाता है, तो वो पतला दुबला कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो उसका मालकिन को ये लगता था, ट्रिकी का मालकिन को ये लगता था कि कुत्ता जो है ये ट्रिकी, इसको मेलान्यूट्रिशन हो गया है, क्योंकि ठीक है, उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता था। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। वो मिसेस पॉम्परी जो है वही कहती है, ठीक है, वही उसका मालकिन जो है वो कहती है कि इसीलिए मैं अपने कुत्ते को मतलब बहुत ज़्यादा खाना खिलाते रहती हूँ, एक्स्ट्रा खाना खिलाते रहती हूँ, ताकि वो मोटा ताज़ा फिट रहे, ठीक है। सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, ठीक है, मछली का तेल और कुछ मक्खन वगैरह जो ऑयली फूड होता है, ठीक है। और देखिए ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, यानी कि एक कटोरा हॉर्लिक्स का भी, ठीक है। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात में इस कुत्ते को सुलाने के लिए मैं इसे मछली का तेल, ठीक है, और भी मतलब बहुत सारे खाना देता हूँ, मैं इसे हॉर्लिक्स देता हूँ ताकि ये खा पी के एकदम आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, और बस इतना ही खिलाते हैं हम अपने कुत्ते को, इससे ज़्यादा नहीं खिलाते। ये कौन कहता है? ये मिसेस पॉम्परी कहती है कि मैं अपने कुत्ते को बस इतना ही खिलाती हूँ। क्या खिलाती हूँ? रात में उसको ज़्यादा नींद आए इसलिए उसको हम, ठीक है, माल्ट देते हैं, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल देते हैं, ठीक है, और हॉर्लिक्स देते हैं, ठीक है, ताकि वो रात में अच्छे से सो पाए। बस इतना ही खिलाते हैं, इसका मालकिन ये कहती है। तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि क्या इतना ही खाना है? ये नहीं, ये बल्कि बहुत ज़्यादा खाना है, ठीक है। और देखिए, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर कहते हैं मिसेस पॉम्परी को, क्या आपने इस कुत्ते को मीठा सामान खाने से रोका, जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया था, जैसा मैंने आपको सलाह दिया था? ओह आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक सो आई हैड टू रिलेंट। देखिए, जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि क्या आपने उसे मीठा खाना देना बंद किया, तो वैसे ही मिसेस पॉम्परी कहती है कि हाँ, मैंने कुछ हद तक कोशिश तो ज़रूर किया था, ठीक है, लेकिन मुझे ये कुत्ता बहुत ज़्यादा वीक नज़र आने लगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आने लगा, इसलिए उसको हम नहीं रोक पाए उसको मीठा खाने से। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। क्या कहती है इसका मालकिन? ये मिसेस पॉम्परी कहती है कि मेरा जो कुत्ता है, ठीक है, वो चॉकलेट और केक बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है, इसलिए मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती खाने से। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, है ना। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग एंड दैट वाज द ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। देखिए, डॉक्टर कहता है, ये मिस्टर हैरियट डॉक्टर कहता है कि मैंने उस कुत्ते के ऊपर एकदम पूरा गौर से देखा, और देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये कुत्ता जो आज इतना सीरियस हालत है इसका, ठीक है, इसका हालत इस कुत्ते का लालच है। अगर ये कुत्ता लालच नहीं करता तो शायद ये कुत्ता जो है
इतना ज़्यादा मोटा तगड़ा नहीं हो जाता। ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफ्यूज फूड, ये कुत्ता जो है कभी खाना को मना ही नहीं करता है, जितना देते जाओ उतना खाते चला जाता है, ठीक है। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, क्या कहता है कि वो कुत्ता जो है कभी भी खाना खा लेता है, जब दो, रात में, दिन में, सुबह में, दोपहर में, मतलब कि दिन भर अगर देते रहो तो वो कुत्ता खाते रहे। वो कुत्ता का हालत कुछ इस तरह था, ठीक है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पॉम्प्री हैडंट मैंशनड, और मुझे एक चीज़ जान के, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है, कि मिसेस पॉम्प्री को मैंने बताया था जो कुछ करने के लिए उसने नहीं किया। देखिए क्या था, आर यू गिविंग मी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप कुत्ते को, देखिए डॉक्टर कहता है मिसेस पॉम्प्री से कि क्या आप कुत्ते को एकदम प्रचुर मात्रा में एक्सरसाइज दे रहे हैं। तो देखिए वो कहती है कि देखिए यहाँ पे, वेल ही हैज़ द लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट देखिए हॉजकिन the gardener has been down with Lamugo and so that there has been no ring throwing lately। देखिए क्या कहता है, देखिए जैसे ही डॉक्टर उसको पूछा कि क्या आप इसको एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो देखिए वैसे ही मिसेस पॉम्प्री कहती है कि नहीं, मैं तो ज़्यादा एक्सरसाइज इसको नहीं दे पा रही हूँ, बस मेरे साथ ही ये गली में थोड़ा बहुत निकलता है, बल्कि पहले जो था ये मेरे जो गार्डनर था, यानी कि मेरा बगीचा का देखभाल करने वाला हॉजकिन, ठीक है, ये व्यक्ति जो था इसके साथ रिंग वाला, यानी कि रिंग को फेंकना, रिंग मतलब होता है ना गोल गोल सा कड़ी, ठीक है, उसको फेंकने वाला खेल खेला करता था इस कुत्ते के साथ मेरा जो गार्डनर था, लेकिन अब जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आई ट्राई टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। देखिए डॉक्टर तब कहता है कि मैं अभी आपको जो कहने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत ही सीरियस होके, अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो आप ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है, कि आपका कुत्ता जो है बहुत बुरे तरीक़े से बीमार पड़ जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कट हीज, देखिए यहाँ पे कट हीज फूड राइट डाउन, यानी कि इस कुत्ते का खाना जो है उसको कम करना ही पड़ेगा आपको, और अगर आप कम नहीं करते हैं तो आपका कुत्ता बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको इस कुत्ते को बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा, यानी कि हमेशा खिलाते पिलाते नहीं रहना है इसको, ठीक है, इसका टाइम पे ही खाना खिलाना है। अगर आप रेगुलर खिलाते रहेंगे, ठीक है, तो ये कुत्ता जो है बहुत बुरे तरीके से बीमार पड़ेगा। देखिए क्या हुआ आगे, मिसेस पम्प्री, ठीक है, रंग हर हैंड्स ऑन, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। देखिए मिसेस पम्प्री तब कहती है कि हाँ डॉक्टर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मुझे तो ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, सी सेट ऑफ, ठीक है, हेड डाउन अलोंग द रोड as if determined to put the new regime into the practice immediately। देखिए क्या कहता है कि ये जो है मिसेस पॉम्प्री जो है वो कहती है कि डॉक्टर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि मुझे सच में इसके प्रति जो है ध्यान देने का ज़रूरत है, इसको खाना खिलाने का ज़रूरत है एकदम टाइमली, ठीक है। तो और इस तरह से कह के जो वो है अपना माथा नीचे झुका लेती है, ठीक है, और वहाँ से वो चली गई, ठीक है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं निश्चित हूँ कि ये जो कुत्ता है इसको बहुत ही जल्द हमको अपना घर लाना होगा इसका इलाज करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कॉट। देखिए ही हैड ए वॉल वार्डरोब ऑफ दिस कॉट्स ऑफ for the cold weather and raincoat for wet days. He struggled on the drooping in his harness, and I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey। देखिए ये एक ऐसा कुत्ता था, ठीक है, इसका प्रोग्रेस जो था बहुत ही तेज़ी से इसका बॉडी जो था बढ़ रहा था, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से इसका शरीर जो था मतलब ख़राब होने वाला था। और देखिए क्या कहता है कि ये कुत्ता जो है कि ऐसा कुत्ता, इसका मालकिन इसको इतना प्यार करती थी, ठीक है, कि इसको देखिए यहाँ पे वार्डरोब, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सारे का यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसे लिख सकते हैं अपना कॉपी में, देखिए यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि ये जो कुत्ता था इसका बारिश के लिए अलग कोट था, ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम के लिए अलग कोट था इस कुत्ते के लिए, बारिश का मौसम के लिए अलग कोट था। इस तरह से मतलब कि ही स्ट्रगल्ड ऑन एंड ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से इसका मालकिन जो थी इस कुत्ते के लिए इतना सारा व्यवस्था करके रखी थी। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्प्री। देखिए ये बहुत ही समय से ऐसे ही चलता आ रहा था, इस कुत्ते के ऊपर एकदम बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था मिसेस पॉम्प्री के द्वारा, केवल खाने और पीने के लिए ही, ठीक है। आगे देखिए डॉक्टर जो है वो घर चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर जैसा उम्मीद किए थे वैसा ही होता है, ठीक है। डॉक्टर ने सोचा था ना कि जल्द ही ये कुत्ता का इलाज मेरे पास होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू डेज एंड मिसेस पॉम्प्री वाज डिस्ट्रॉट, ठीक है।
आज वो दिन आ गया जब मिसेस पोम्प्री ने मुझे कॉल किया, जो कॉल का मैं इंतज़ार कर रहा था वही कॉल आ गया है, ठीक है। और मिसेस पोम्प्री जो है वो डिस्ट्राउट है। डिस्ट्राउट का मतलब देखिए यहाँ पे लिखे हुए परेशान होना, ठीक है। तो देखिए डिस्ट्राउट यानी कि पूरा तरह से परेशान है मिसेस पोम्प्री। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खा रहा है। मिसेस पोम्प्री फ़ोन पे कहती है कि मेरा ट्रिकी जो है डॉक्टर मिस्टर हैरियट वो कुछ नहीं खा रहा है। रेफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि वो कुत्ता जो है, ठीक है, रेफ्यूज मतलब मना करना, ठीक है, वो कुत्ता जो है अपना फेवरेट खाना खाने से भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही, देखिए, ही हैड बॉट्स फॉर वोमिटिंग, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग। रग का मतलब होता है उसका जो बेड होता है, ठीक है, कुत्तों का जो बैठने के लिए, ठीक है। तो खास करके इसका मालकिन ने बना के रखा हुआ था। तो देखिए इसका मालकिन कहते हैं कि यहाँ तक कि वो कुत्ता जो है ट्रिकी, ये ट्रिकी अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा है और ना ही, ठीक है, मतलब कि वहाँ से हिलता डुलता है, ठीक है। बाकी ये अपने जगह पर, अपने बेड पर दिन रात पड़ा रहता है। आगे देखिए पैंटिंग मतलब कि हाँफते रहना, ठीक है। एंड डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और ये कुत्ता जो है वहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता है और ना ही टहलने के लिए जाना चाहता है मेरे साथ। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ही ये कुत्ता कुछ करना भी चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। देखिए डॉक्टर कहता है कि मैंने तो पहले से ही प्लान बना के रखा हुआ था, इस कुत्ते को जल्दी से ट्रिकी को अपने घर में लाना है कुछ दिन के लिए, ठीक है। आई सजेस्टेड दैट ही, देखिए, ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट। देखिए ये फोर्टनाइट एक वर्ड है दोस्तों, इस वर्ड को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इस फोर्टनाइट का मतलब कोई रात नहीं होता है बल्कि 15 दिन होता है, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन होता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। हाँ, तो देखिए डॉक्टर कहता है कि मैंने, देखो मुझे तो उस कुत्ते को लाना ही था, डॉक्टर कहता है कि मुझे तो लाना ही था उस कुत्ते को हॉस्पिटल इलाज करने के लिए, इसलिए मैंने, ठीक है, मिसेस पोम्प्री को, ठीक है, सजेस्ट किया, सलाह दिया कि इस कुत्ते को कम से कम 15 दिन के लिए मेरे निरीक्षण में रहने दीजिए, मैं इसका इलाज करूंगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, देखिए जैसे ही वो ये बात सुनी, ठीक है, जैसे ही मिसेस पोम्प्री ने ये बात सुनी कि 15 दिन के लिए मेरा कुत्ता जो है डॉक्टर हैरियट के पास जाने वाला है, वैसे ही वो एकदम बेहोशी के हालत में हो गई, ठीक है, सून हो गई सुन के, ठीक है। और देखिए सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, ठीक है। मिसेस पोम्प्री को ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर मेरा कुत्ता जो है ट्रिकी, अगर वो मुझे डेली नहीं देखेगा तो वो कुत्ता जो है मर जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, ठीक है। और ये मिसेस पोम्प्री भी जो थी, इसको भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कुत्ते को अगर रेगुलर नहीं देखूंगी डेली तो मैं भी मर ही जाऊंगी। बट आई टूक ए फार्म लाइन, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा कोशिश किया। ट्रिकी वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और डॉक्टर कहता है कि ट्रिकी लेकिन जो था बहुत ही ज़्यादा बीमार था और यही एक तरीका था कि उस कुत्ते को बचाया जा सकता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पोम्प्रीज वेलिंग्स। देखिए डॉक्टर कहता है कि मैं जितना जल्दी हो सके इस कुत्ते को मुझे अपना मतलब प्रैक्टिस वाला जो लैब है उस लैब में लेके जाना होगा, जितना जल्दी हो सके मैं इसका इलाज करना शुरू करूँगा, ठीक है। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, मैं अपने कार से जस्ट बाहर निकला और इस कुत्ते को एक लपेट के, ठीक है, एक कंबल में लपेट के मैं उसे अपने कार के अंदर ले गया। द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। देखिए और उसका जो मिसेस पोम्प्री के घर में जो स्टाफ्स थे सारे, उन सारे स्टाफ लोगों ने क्या किया कि इस कुत्ते का जितना भी सामान था, बेड वगैरह था, ठीक है, नाइट बेड, डे बेड, यानी कि दिन का अलग इसका बिस्तर था, रात का अलग बिस्तर था, इस कुत्ते का फेवरेट कुशंस का मतलब कि उसका प्यारा सा तकिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब जो प्यारा सा तकिया होता है कुत्ते के लिए जो उसको पसंद था, सबसे ज़्यादा फेवरेट उसको था वो वाला कुशन का मतलब होता है तकिया दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तो देखिए और देखिए टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, और उस कुत्ते के लिए खेलने के लिए जो खिलौना वगैरह था और रिंग्स वगैरह, और ब्रेकफास्ट बॉल यानी कि दोपहर का सुबह का नाश्ता करने के लिए जो कटोरा था वो कटोरा, लंच बॉल यानी कि दोपहर का खाना खाने के लिए, और सपर बॉल यानी कि रात का खाना खाने के लिए, ठीक है। तो इतना सारा खाना वगैरह सारा चीज़ का अलग अलग उसके लिए सामान ला के रखी हुई थी मिसेस पोम्प्री। तो ये सारे सामानों को उसका जो मेड्स यानी कि मिसेस पोम्प्री का जो नौकरानी थी वो सारे सामानों को डॉक्टर के कार में रखना शुरू कर दी। आगे देखिए, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ठीक है। डॉक्टर कहता है कि इतना सारा सामान था इस कुत्ते का कि वो सारा सामान मेरा गाड़ी में नहीं आता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इसलिए मैं वहाँ से
जस्ट तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से मैं निकलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं वहाँ से निकल गया, ठीक है, मिसेस पॉम्प्री विद ए देखिए डिस्पेयरिंग क्राई, यानी कि जैसे ही मैं वहाँ से निकला मिसेस पॉम्प्री जो थी एकदम फुट फुट कर रोना शुरू कर दी, ठीक है। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉट्स एंड थ्रो द विंडो एंड आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। जैसे ही मैं अगले ही गली का जो कॉर्नर था जहाँ से मुड़ना था, ठीक है, जैसे मैं वहाँ से मुड़ा वैसे ही मैंने अपने मिरर में देखा कि जितने सारे लोग थे, ठीक है, जितने सारे लोग थे वो सारे लोग, देखिए आई लुकड इन द मिरर, मैंने अपने गाड़ी का जो मिरर था यानी कि आईना, उस आईने में पीछे की ओर का सीन देखा, नज़ारा देखा, तो देखा कि जितने सारे लोग थे एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सारे लोग आंसू से, मतलब सारे लोगों का आंख में आंसू भर गया था। आउट ऑन द रोड, देखिए आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, और मैंने जैसे ही आगे की और बढ़ा और मैंने कुत्ते के ऊपर नज़र डाला, ठीक है, वो कुत्ता जो था गैस्प कर रहा था। गैस्प करने का मतलब देखिए क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए गैस्पिंग का मतलब हाफना। ये कुत्ता जो था वो अपने सीट पर बैठा हुआ था और हाफ रहा था, ठीक है, और डॉक्टर ने उसके ऊपर देखिए क्या किया, ठीक है, आई पेटेड हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रे बिफोर टू वैग हिज टेल है टेल। देखिए क्या कहता है कि मैंने जब कुत्ते को देखा और तो वो कुत्ता जो था वो अपना सीट पे बैठा हुआ था शांति से, लेकिन मैंने उसके पीठ के ऊपर नहीं, सर के ऊपर, हेड के ऊपर मैंने थपथपाया, वैसे ही वो कुत्ता जो है थोड़ा सा कोशिश किया अपने पूंछ को हिलाने का, ठीक है। और देखिए पुअर ऑल लैड आई सेड आई हैवंट ए किक इन यू, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। देखिए डॉक्टर कहता है कि मैं तो तुम्हें ठीक कर, मुझे लगता है, ठीक है, कि मतलब कि तुम्हारे शरीर में जो है ताकत तो बिल्कुल नहीं रहा, ठीक है, तुम एक किक भी नहीं मार सकते, तो मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इसका इलाज है। क्योर का मतलब होता है इलाज होना, ठीक है, तो ये देखिए इलाज जो है डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उसके पास इलाज है इसका, ठीक है। आगे देखिए एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स, ठीक है, सर्च राउंड मी, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक एंड विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, ठीक है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जैसे ही मैं अपने सर्जरी के जहाँ पे मैं इलाज करने वाला था इस कुत्ते का, वहाँ जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा वैसे ही वहाँ पे जितने सारे कुत्ते थे वो सारे कुत्ते जो हैं इसके आसपास में आ गए, ठीक है, और वो सारे कुत्तों ने स्नीफिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि इस कुत्ते को सूंघना शुरू कर दिया। और जैसे ही ट्रिकी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, वैसे ही मेरे घर में जितने सारे कुत्ते थे उन सारे कुत्तों ने इसको इग्नोर करके वहाँ से निकल गए। इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करके वहाँ से चले गए। आगे देखिए आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, और मैंने ट्रिकी के लिए भी एक छोटा सा बेड बना दिया एक छोटे से बॉक्स के अंदर, ठीक है, जो कि गर्म सा बॉक्स था और जहाँ पे मेरे सारे कुत्ते सोते थे उन्हीं के जस्ट बगल में, ठीक है। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने 2 दिनों तक अपनी आँखें जो है उसके हरकतों पर एकदम नज़र रखा। डॉक्टर कह रहा है ये बात, ठीक है। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और इस कुत्ते को मैंने खाना बिल्कुल नहीं दिया 2 दिनों तक, मैंने बस इसे पानी दिया रेगुलर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, ठीक है। देखिए क्या है, at the end of the second day he started to show some interest in his surrounding and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। देखिए कहता है कि जब दूसरा दिन ख़त्म हो गया, ठीक है, तो मैंने देखा कि इस कुत्ते के अंदर जो है, ठीक है, इस कुत्ते के अंदर जो है अब मतलब कि इसके अंदर इंटरेस्ट यानी कि रुचि जाग रहा था, ठीक है, अपने चारों ओर वातावरण को देख करके इसका मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा घूमूं फिरूं, ठीक है। व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो एंड ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। देखिए क्या हुआ कि जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, ठीक है, वैसे ही जितने सारे कुत्ते थे उस रूम के अंदर, सारे कुत्ते जो थे वो सारे बाहर आ गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वहाँ से वो सारे जो कुत्ते थे, ठीक है, वो सारे कुत्ते जो हैं निकल के गार्डन की ओर चले गए। एंड ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी जो थी कुत्ता, ठीक है, ट्रिकी जो कुत्ता था वो कुत्ता भी वहीं कुत्तों के पीछे जाना शुरू कर दिया बगीचे की तरफ। उसके बाद रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट एंड
मतलब कि वो कुत्ता जो था अपने मोटे शरीर के साथ उसको उन सारे कुत्तों के साथ पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। ठीक है। लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अगला ही दिन क्या हुआ कि मैं प्रेजेंट था, ठीक है, दोपहर के समय में खाना खिलाने के टाइम में। ठीक है। आई वाज्ड वाइल, देखिए, ट्रिस्टन स्लप द फूड इन टू द बॉल्स एंड देयर वाज ए यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग and every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। देखिए, जितना भी सारा वहाँ पे कुत्ता था, उन सारे कुत्तों को दोपहर में जब खाना परोसा जा रहा था, सबका कटोरे में खाना डाला जा रहा था ट्रिस्टन के द्वारा। ट्रिस्टन नाम का एक व्यक्ति है जो व्यक्ति खाना डालने वाला था। ठीक है। तो वो खाना जब डाल रहा था तो वहाँ पे बस एक ही चीज़ का आवाज़ सुनाई पड़ रहा था। जो आवाज़ क्या था, एकदम बहुत ही तेज़ी से खाने का आवाज़। ठीक है। और वहाँ पे जितने सारे कुत्ते थे वो सारे इतने तेज़ी से इसलिए खा रहे थे क्योंकि अगर वो कुत्ते जानते थे कि अगर मैं पीछे छूट गया, अगर मैं लेट से खाऊंगा तो इसका असर ये होगा कि मुझे छूटा हुआ खाना या बचा हुआ खाना खाने को मिलेगा। आगे देखिए क्या हुआ। When they had finished, जब उन कुत्तों ने, सारे कुत्तों ने खाना खा लिया। ठीक है। ट्रिकी टू के वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स एंड लाइक लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। जैसे ही वो सारे कुत्तों ने अपना खाना ख़त्म कर लिया, वैसे ही ट्रिकी जो है, ठीक है, उन सारे बर्तनों के पास चला गया जिन बर्तनों में उन सारे कुत्तों ने खाना खाया था, और उन बर्तनों को वो लीकिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि चाटना शुरू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट for him and I was pleased to see him jostling his way towards it from then on। देखिए क्या कहता है कि ये जो अगला दिन का जो हुआ, अगला दिन जो था, ठीक है, उसके लिए एक कटोरा एक्स्ट्रा खाना डाला गया। ठीक है। और वो जो कुत्ता था उस खाने की ओर दौड़ा। ट्रिकी जो था, यानी कि वो जो अलग अलग से कटोरा में जो खाना डाला गया उसके लिए, तो वो कुत्ता उसको खाने का कोशिश किया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। इसके बाद क्या हुआ कि ट्रिकी का जो, ठीक है, इलाज जो था एकदम बहुत ही तेज़ी से एकदम हो रहा था और बहुत ही तेज़ी से वो प्रोग्रेस कर रहा था। उसका हेल्थ जो था बहुत ही तेज़ी से ठीक हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। इस कुत्ते के साथ मैंने कोई भी दवाई का इलाज नहीं किया, ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। लेकिन ये कुत्ता जो था, अब जो था, इतना अच्छा हो गया था कि ये सारे कुत्तों के साथ दिन भर दौड़ते रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर एंड ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वेस्ट every few minutes and he became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at the meal times and hunting rats in the old hen house at night। देखिए क्या कहता है कि अब ये कुत्ता का जो था, ट्रिकी का जो था, ठीक है, इतना बढ़िया हो गया था, इसका हेल्थ इतना बढ़िया हो गया था कि अब ये कुत्ता जो है, ठीक है, वो सारे जो कुत्ते थे उन सारे कुत्तों को गैंग में ये ज्वाइन हो गया था, यानी कि जुड़ गया था। और ये अब एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, यानी कि एक खास सदस्य बन गया था, और उन कुत्तों के द्वारा भी इसको अपने गैंग में शामिल कर लिया गया था। और जब खाना वगैरह खाने का टाइम होता था तो ये कुत्ता जो है बहुत ही मतलब जाता था और जाके उन्हीं सारे कुत्तों के साथ मिल करके लड़ाइयाँ करता था और उनके साथ खाता भी था। ठीक है। और देखिए क्या था कि ये सारे कुत्तों के साथ, ट्रिकी जो था, सारे कुत्तों के साथ मिल करके, ठीक है, जो पुराना मुर्गी का जो घर था, उस घर में रात में क्या करते थे, लोग चूहों को पकड़ते थे। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। ये ट्रिकी जो था इस तरह का जीवन अपनी पूरी लाइफ भर नहीं जिया था। ऑल द वाइल मिसेस पॉम्परी होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड एंड रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। देखिए, और दूसरा तरफ क्या था कि मिसेस पॉम्परी जो थी वो एक दिन में 12 बार 15 बार, ठीक है, दिन भर कॉल करती ही रहती थी मिस्टर हैरियट को, ताकि वो जानकारी पा सके कि आखिर उसका कुत्ता का क्या हाल चाल है। ठीक है। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। देखिए, डॉक्टर के पास जब कॉल आता था मिसेस पॉम्परी का, तो मिसेस पॉम्परी एक ही बात पूछते रहती थी कि क्या उसका दिन का बेड बदलते हैं आप, रात का बेड अलग लगाते हैं, शाम का बेड अलग लगाते हैं, क्या आप उसको खाना खिलाते हैं तो सुबह का अलग कटोरा में देते हैं, दोपहर का अलग कटोरा में देते हैं और रात का अलग कटोरा में खाना देते हैं, उसका तकिया दिन भर बदलते रहते हैं या नहीं बदलते हैं। ये सारी बातों को पूछ करके वो मिस्टर हैरियट को, ठीक है, परेशान करके रखी हुई थी।
और दूसरी बात ये था, डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही जवाब था, डॉक्टर के पास एक ही जवाब ये था कि अब ये जो कुत्ता है, ठीक है, वो आउट ऑफ डेंजर है। आउट ऑफ डेंजर कहने का मतलब हुआ कि वो कुत्ता जो है अब खतरों से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, और बहुत ही तेज़ी से वो कुत्ता जो है ठीक हो रहा है। वो एक ही बात कहता था। आगे देखिए, द वर्ड कन्वेल्सिंग, ठीक है, सिम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्परी, ठीक है, ये जो शब्द ये जो मिस्टर हैरियट ने ये जो शब्द कहा कन्वेल्सिंग, ठीक है, इस शब्द को सुनने के बाद मिसेस पम्परी को ऐसा लगा कि जैसे डॉक्टर ने कुछ खास करने को कहा हो, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, इसलिए मिसेस पम्परी ने क्या किया कि फ्रेश एग्स आने की ताज़े ताज़े अंडे लाना शुरू कर दिए, डॉक्टर के पास पहुंचाना शुरू कर दिए, ठीक है। एंड 2 डज़न एट ए टाइम, ठीक है, आने की पहले तो थोड़ा ही अंडा लाना शुरू की थी, बाद में 2-2 दर्जन अंडा लाना शुरू कर दी। किस चीज़ के लिए, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, वो ट्रिकी का मजबूती को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो क्या कर रही थी कि कुत्तों उस अपने ट्रिकी के लिए, ठीक है, अंडे लाती थी एकदम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट। अब देखिए क्या था कि मेरे जो पार्टनर्स लोग थे, साथ में जो काम करते थे मेरे साथ, डॉक्टर कहता है कि मेरे साथ में जो लोग काम करते थे वो सारे लोग क्या कर रहे थे कि ये सारे लोग मिल करके मेरे साथ अब अंडे खा रहे थे बहुत सारे, ठीक है, हमेशा एकदम मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम में 2-2 अंडे खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मिसेस पम्परी क्या करने लगी कि अब शराब की बोतल भी लाना शुरू कर दी, ठीक है। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, अब मेरे घर में जो था एक बहुत ही खतरनाक सा सिचुएशन हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में अब शराब आने लगा था, अंडा तो आ ही रहा था बहुत सारा, ठीक है। इट वॉज टू इनरेस्ट ट्रिकीज ब्लड, यानी कि ये जो शराब जो ला रही थी मिसेस पम्परी, वो ट्रिकी के शरीर में खून बढ़ाने के लिए ला रही थी ताकि डॉक्टर उसको पिलाए और वो कुत्ते का खून बढ़े शरीर में। आगे देखिए, लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। देखिए क्या कहता है कि ट्रिकी के लिए जो अंडे आते थे और ये सारे जो शराब आता था, ठीक है, ये सब तो डॉक्टर यूज़ कर रहा था। तो डॉक्टर का घर में जो था दोपहर का जो खाना, वो एक सेरेमोनियल यानी कि एक समारोह के जैसा हो गया था, यानी कि खाना खाते टाइम शराब पियो, अंडे खाओ बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये सारा एक समारोह की तरह हो गया था, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ही बचा है दोस्तों, बस वीडियो पे कंटिन्यू रहें, हम अभी इसे पूरा क्लियर करेंगे, ज़्यादा नहीं अब थोड़ा सा ही है। तो देखिए, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कैम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब क्या था कि फाइनली क्या था कि अब जो है मिसेस पम्परी जो थी ब्रांडी लाई थी ताकि ये कुत्ता का इलाज जो है कम्प्लीटली हो जाए, पूरा तरह से ठीक हो जाएगा, ठीक है, और वो मजबूत हो जाए। तो देखिए, फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, कुछ हफ्तों तक मेरे घर में जो है, ठीक है, नहीं कुछ रातों तक, ठीक है, फ्यू नाइट्स यानी कि कुछ रातों तक मेरा घर में जो है बहुत ही बढ़िया माहौल रहा, ठीक है। इनहेल्ड एंड रिलेवेंटली ड्रंक, यानी कि रिवेरेंटली ड्रंक कहने का मतलब ये है कि मेरा घर का जो माहौल था कुछ रातों के लिए, ठीक है, बहुत ही लाजवाब हो गया था। हम लोग रेगुलर शराब पी रहे थे, रेगुलर अंडे खा रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, देयर वेयर डेज ऑफ द डीप कंटिनेंट, दे वेयर द डेज ऑफ डीप कंटिनेंट, यानी कि यही मेरा लाइफ में दिन था जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पास खाना अवेलेबल था, ठीक है, और शराब अवेलेबल था। स्टार्टिंग वेल विद एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और हम लोग अब सुबह में भी अंडा एक्स्ट्रा खाना शुरू कर दिए। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। देखिए क्या कहता है कि सुबह में हम लोग अंडा खाना शुरू कर दिए और फिर दोपहर का जो भोजन होता था उसमें हम लोग शराब पीना शुरू कर दिए, और रात में हम लोग क्या करते थे, एकदम लग्जरियस यानी कि बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, आग के बगल में बैठ करके ब्रांडी पी रहे थे, जो कि ब्रांडी इस कुत्ते के लिए लाया जाता था, ठीक है। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। देखिए ऐसा कोशिश किया जा रहा था, ये यानी कि डॉक्टर जो था वो चाह रहा था कि ये काश ये कुत्ता जो है ट्रिकी मेरे पास परमानेंटली रह जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि उसका मालकिन जो है, ठीक है, हमेशा हमको ला के देते रहेगी, क्या क्या, ब्रांडी, एग्स, वाइन्स, ठीक है, ये सारा चीज़ ला के देते रहेगी। बट आई न्यू मिसेस पम्परी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। देखिए ठीक है, डॉक्टर ये बात जानता था, डॉक्टर तो इस कुत्ते को अपने पास हमेशा परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहता था, लेकिन बात ये था कि डॉक्टर जानता था कि मिसेस पम्परी जो है वो बहुत ही मतलब गहरी, मतलब कि क्या गंभीर स्थिति में है, अभी वो अपने कुत्ते से मिलने के लिए बेताब है, ठीक है।
तो देखिए क्या हुआ कि उसने मिसेस पॉम्परी को कॉल किया और उसको बता दिया कि आपका कुत्ता जो वो पूरा तरह से रिकवर हो चुका है, ठीक हो चुका है और वो आपके ले जाने का इंतज़ार कर रहा है, तो चलिए ले जाइए आप आके इसको। देखिए विद इन ए मिनट, जैसे ही डॉक्टर ने उसको बताया ये बात, ठीक है, कुछ ही मिनट हुआ था, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। जैसे ही मैंने कॉल किया, डॉक्टर कहता है कि जैसे मैंने मिसेस पॉम्परी को कॉल किया वैसे ही लगभग कुछ ही मिनट में, ठीक है, एक 30 फीट का लंबी कार, ठीक है, जो कि काले कलर का धातु का बना हुआ था, वो मेरे सर्जरी के बाहर आने की, मेरे जहाँ पे इलाज में करता था उसके जस्ट बाहर में आके खड़ा हो गया। द चौफर ओपन द डोर। चौफर यानी कि हम लोग वो व्यक्ति को कह सकते हैं जो गाड़ी चला रहा था, ठीक है, जो ड्राइवर था उसका, मिसेस पॉम्परी का, वो व्यक्ति जो था गाड़ी का दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक द आउट द फिगर ऑफ द मिसेस पॉम्परी ऑलमोस्ट आउट ऑफ द इंटीरियर, इन द इंटीरियर लॉस्ट इन द, देखिए ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। देखिए जस्ट जैसे ही चौफर ने दरवाज़ा खोला वैसे ही मिसेस पॉम्परी जो है एकदम तुरंत एकदम इंटीरियर की साइड आ गई, यानी कि मेरा जो सर्जरी था, जहाँ पे सर्जरी कर रहे थे हम, वहाँ पे एकदम अंदर आ गई तुरंत। और देखिए हर हैंड्स वी आर टाइटली क्लेस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके जो दोनों हाथ थे, वो दोनों हाथ जो थे एक दूसरे के हाथों से अपने दोनों हाथ को एकदम ऐसे रखी हुई थी एक दूसरे के ऊपर। हर लिप्स ट्रेम्बल, और उसके जो लिप्स थे, उसका जो ये होंठ, वो काँप रहे थे, यानी कि वो ऐसे बोल रही थी कि डॉक्टर प्लीज़, देखिए यहाँ पे बोलते डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। देखिए वो आती है और अपने कांपती हुई ओंठ से कहती है डॉक्टर को, ठीक है, कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या मेरा कुत्ता सच में बहुत ही बढ़िया हो गया है, ठीक हो गया है। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. देखिए डॉक्टर कहता है कि आपको बाहर आने का जरूरत नहीं है कार से, चलिए चलिए आप कार में बैठ जाइए, ठीक है, आई विल गो एंड फेच हिम। मैं जाता हूँ और उस कुत्ते को लेकर के आता हूँ आपके पास, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया आपका कुत्ता, आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं अपने बगीचे की तरफ गया। ए मास ऑफ द dogs was hurtling round and round and lone in their midst. Ear flapping and tall waving was the little golden figure of Tricky. देखिए क्या कहता है कि वहाँ पे जैसे मैं बगीचे में गया वैसे ही वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे सारे कुत्ते जो थे, वो सारे कुत्ते एकदम राउंड राउंड घूम रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, ठीक है, और सारे खेल रहे थे। और उन्हीं सारे कुत्तों में से वो कुत्ता जिसका कान जो था फ्लैपिंग हो रहा था, मतलब कि फड़फड़ा रहा था, ठीक है, और टेल वेविंग, और उसका जिसका पूंछ हिल रहा था, वो कुत्ता देखिए ट्रिकी था। यानी कि ट्रिकी का भी इतना बढ़िया हालत हो गया था कि वो अपने कान को भी हिला पा रहा था, अपने पूंछ को भी हिला पा रहा था। अब बहुत ही बेहतरीन स्थिति हो गया था इस कुत्ते का। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल्स। ये 2 सप्ताह में ही ये ट्रिकी जो था बहुत ही बेहतरीन कुत्ता बन गया था। इसका एकदम हार्ड मसल्स हो गया था, यानी कि बहुत ही मजबूत मसल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक एंड स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स एंड हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रूसिंग द ground and I carried him back along and passes to the front of the house, and the chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, देखिए क्या कहता है कि मैंने इस कुत्ते को जाके उठाया और उसको, अब ठीक है, मैंने उसे ग्राउंड से बाहर, वहाँ से उस बगीचे से बाहर लेके आया मैंने, और जैसे मैं उसे लेके आ रहा था तो उसका जो चेस्ट था उसका कुत्ते का, ट्रिकी का, ठीक है, वो ज़मीन को ब्रश की तरह साफ़ करते हुए आ रहा था, यानी कि एक मजबूत सा बन गया था उसका शरीर अब, ठीक है। और मैं जैसे ही उसे अपने घर से बाहर लेकर आया उसके कार के पास, जहाँ पे ट्रिकी का मालकिन जो थी, यानी कि मिसेस पॉम्परी, जो कि कार में वेट कर रही थी डॉक्टर के आने का, ठीक है, तो और चौफर जो था अभी तक दरवाज़ा खोल के रखा हुआ था, मिसेस पॉम्परी वहीं बैठी हुई थी कार में। और देखिए जैसे ही मिस्ट्रेस के देखा उस कुत्ते ने, ठीक है, देखिए क्या हुआ, मिस्ट्रेस ही टूक फ्रॉम द आर्म्स इन द ट्रेमडर्स, देखिए ट्रेमडर्स एंड लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पॉम्परीज लैप। ये कुत्ता झट से, जैसे ही उसने अपने मालकिन को देखा वैसे ही झट से इसने छलांग मारा और जाके मिसेस पॉम्परी की गोद में चला गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्ड ओवर हर एंड licking हर फेस एंड बार्किंग। ये कुत्ता था जैसे ही अपने मालकिन के गोद में गया वैसे ही अपने मालकिन को चाटने लगा और भौंकने भी लगा, यानी कि उस अपने मालकिन के ऊपर ही। देखिए ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, ये बहुत ज़्यादा उत्साहित था ये कुत्ता, इसलिए ये जो था अपने मालकिन के ऊपर ही भौंक रहा था। आई हेल्प द चौफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और जो चौफर था यानी कि उसका गाड़ी चलाने वाला मिसेस पॉम्परी का, ठीक है, वो व्यक्ति जो था उसको डॉक्टर अंदर लेके गया और जितना भी सामान उसके साथ आया था उस कुत्ते के साथ इलाज करने के दौरान, ठीक है, वो सारे सामानों को बाहर निकालने में मदद किया।
और देखिए मिसेस पॉम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, जब कार वहाँ से चला, एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार वहाँ से चला, मिसेस पॉम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पॉम्फ्री एकदम तुरंत जो है खिड़की से बाहर की ओर देखी, और टीयर्स सॉन इन हर आइज, उसके आँख में पूरे आंसू भरे हुए थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसकी आँखें वो उसकी जो लिप्स थी यानी कि ओंठ वो काँप रही थी, ठीक है, कुछ बोलना चाह रही थी। ओह मिस्टर हैरियट, और वो काँपते हुए कहती है ओह मिस्टर हैरियट, ठीक है, सी क्राइड, वो रोते हुए कहती है हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे, ठीक है, मैं आपको कैसे मतलब थैंक यू कहूँ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यही तो है ऑपरेशन में सफलता प्राप्त होना। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा चैप्टर था ये हुआ समाप्त। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही अपलोड करूँगा एक वीडियो के रूप में, ठीक है, आप इंतज़ार करें। बस ये मंडे को ही मैं अपलोड करूँगा, कल शाम को ही अपलोड करूँगा मैं, और ये बहुत ही इसके सारे क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों घबराए ना, और बस जितना कहानी मैंने पढ़ाया है इस सारे कहानी को आप ध्यान से पढ़ें और इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके सारे दोस्त भी इस वीडियो को पढ़ सकें। जो क्लास 10 में उन सभी को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा उन सभी के लिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो।